हेलो गाइस, आज हम डेली लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें दिनांक होगी जिस दिन हम ये लेसन बनाएंगे तथा विषय होगा भूगोल। कक्षा 8th, कालांश तीसरा, समय 30 मिनट। इकाई होगी हमारी भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन तथा आज का प्रकरण होगा वन्य जीव संसाधन। यह पाठ मैंने एनसीईआरटी की 8th की बुक से लिया है। सर्वप्रथम होंगे साधारण उद्देश्य। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को पर्यावरण एवं जलवायु परिस्थितियों का मानव जीवन में प्रभाव का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों के मानव बसाव का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण का ज्ञान प्रदान करना, छात्र छात्राओं को भौगोलिक सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों के विचार, तर्क, जिज्ञासा व सृजनात्मकता शक्ति को बढ़ाना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। फिर होंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी वन्य जीव संसाधनों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर होगा अवबोधात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी वन्य जीव संसाधनों से संबंधित तथ्यों का वर्णन कर सकेंगे। फिर होगा अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी वन्य जीव संसाधन से संबंधित तथ्यों के अध्ययन में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी वन्य जीव संसाधन से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर होगा कौशलात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी वन्य जीव संसाधन से संबंधित तथ्यों को चार्ट, मॉडल तथा मानचित्र के माध्यम से समझने का कौशल विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा शिक्षण विधि एवं प्रविधि, कथन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। फिर होगा शिक्षण सहायक सामग्री। दैनिक शिक्षण सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, खड़िया, जार्डन, मॉडल, मानचित्र इत्यादि। सर्वप्रथम हम देखेंगे आज के जो चार्ट के माध्यम से हम जो प्रश्न पूछेंगे उन चार्ट को देखेंगे। इसमें मैंने 2 चार्ट का उपयोग किया है जिनके माध्यम से मैंने विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं। फिर होंगे आज के शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु की संख्या 4 होती है। यह हम जो लेसन बनाते हैं उसी में से 4 मुख्य बिंदुओं को लेते हैं तथा इनके माध्यम से बच्चों को उस पाठ को समझाते हैं। इन शिक्षण बिंदुओं को बनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पाठ को छोटे छोटे भागों में बांटकर उन्हें अच्छे तरीके से समझाना होता है। तो हमारे आज के शिक्षण बिंदु होंगे जलवायु परिवर्तन, जंतुओं का शिकार, संरक्षण की आवश्यकता, संरक्षण के प्रयास। नेक्स्ट स्टेप होगा पूर्व ज्ञान। विद्यार्थियों को वन्य जीव संसाधनों की सामान्य जानकारी है। फिर होंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न की संख्या सामान्य रूप से 4 रखी जाती है तथा इनका निर्माण हमें बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार करना होता है, जिसका आंसर वे अपने सामान्य दैनिक जीवन की वस्तुओं को देखकर वह दे सके। तो हमारे पहले प्रस्तावना प्रश्न होंगे जो हम आज चार्ट के माध्यम से पूछेंगे। प्रदर्शित चार्ट में क्या दर्शाया गया है? छात्र उत्तर देंगे सघन वन। सघन वनों वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? छात्र उत्तर देंगे जंगल। जंगल में कौन निवास करते हैं? छात्र उत्तर देंगे वन्य जीव। वन्य जीव संसाधन के बारे में आप क्या जानते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन करेंगे। इससे पहले हम अपना उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन होगा विद्यार्थियों, आज हम वन्य जीव संसाधन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर होगा हमारा पहला शिक्षण बिंदु जलवायु परिवर्तन, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। ये प्रश्न भी 4 या 5 होने चाहिए। न्यूनतम प्रश्नों की संख्या आप 3 से 4 रख सकते हैं
फिर होगा श्यामपट सार। पहला प्रश्न होगा प्रदर्शित चार्ट में क्या दर्शाया गया है। छात्र उत्तर देंगे ऊंट। ऊंट कहाँ पाया जाता है। छात्र उत्तर देंगे मरुस्थल में। मरुस्थल से समुद्री क्षेत्रों में जाने पर क्या परिवर्तन होता है। छात्र उत्तर देंगे जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण तथा कुछ मानवीय हस्तक्षेप के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक स्थानों आवासों का विनाश हो रहा है। जंगलों की अनियंत्रित कटाई के कारण वन्य जीवों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। फिर होगा श्यामपट सार। जलवायु परिवर्तन के कारण व मानवीय हस्तक्षेप के कारण वन्य जीवों के आवासों का विनाश हुआ है। फिर हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होगा जंतुओं का शिकार, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। शिकार कौन करता है। छात्र उत्तर देंगे शिकारी। शिकारी किसका शिकार करता है। छात्र उत्तर देंगे जंतु। जंतुओं के शिकार के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। आज मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या तेजी से कम हो रही है। पशुओं की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों, सींगों के व्यापार के लिए शिकार किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। इसके संरक्षण की आवश्यकता है। फिर होगा श्यामपट सार। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या भी निरंतर कम हो रही है। फिर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु होगा संरक्षण की आवश्यकता, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। प्राकृतिक संपदा क्या है। तो छात्र उत्तर देंगे वन। वन किन का आश्रय स्थल है। छात्र उत्तर देंगे वन्य जीवों का। वन्य जीवों को बचाना क्या कहलाता है। छात्र उत्तर देंगे वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीवों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता है। हमें उन सभी का संतुलन बनाए रखना होगा जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। आज मानव जाति का अस्तित्व इसलिए खतरे में है क्योंकि हमने परितंत्र को बिगाड़ दिया है। अब होगा श्यामपट सार। मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना होगा। हमारा चौथा शिक्षण बिंदु होगा संरक्षण के प्रयास, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। पारिस्थितिकी के कितने घटक होते हैं। छात्र उत्तर देंगे 2 घटक होते हैं। पारिस्थितिकी के दोनों घटकों के नाम बताइए, जिसमें छात्र उत्तर देंगे जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में किन्हें सम्मिलित किया जाता है। छात्र उत्तर देंगे जीवों को। जीवों के संरक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने अनेक अभयारण्यों की स्थापना की है, जैसे रणथंभौर अभयारण्य, केवलादेवी वन्यजीव अभयारण्य। हमें भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए, जैसे वानिकी वनो महोत्सव व जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। फिर होगा श्यामपट सार। सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनेक अभयारण्य बनाए हैं, जैसे रणथंभौर अभयारण्य। फिर हो गए पुनरावृत्ति प्रश्न तथा मूल्यांकन प्रश्न। इन प्रश्नों की संख्या सामान्य रूप से 4 रखनी चाहिए। इन प्रश्नों को बनाने का मुख्य उद्देश्य जो हमने आज पढ़ाया है उसी का मूल्यांकन करना। इनका निर्माण हम जो श्यामपट सार के रूप में लिखते हैं उन्हीं के द्वारा
किया जाता है। पहला प्रश्न होगा हमारा, वन्य जीवों के आवास किन कारणों से समाप्त हो रहे हैं? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसका संरक्षण करना चाहिए? किसी एक वन्य जीव अभयारण्य का नाम बताइए। फिर हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। आज का गृह कार्य होगा वन्य जीव संरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस लेसन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon.